सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट नई जानकारी, लेटेस्ट न्यूज है, खास खबर है, जानेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो यूपी में दिव्यांग बच्चों के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस योजना शुरू हुई है। हर महीने 600 रुपए मिलेगा। लखनऊ में परिषदीय स्कूलों के दिव्यांग बच्चों के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस योजना शुरू कर दी गई है। इसके तहत गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों को हर महीने 600 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, जो उन्हें स्कूल आने में सहायक होगा। आपको बता दें, कक्षा 1 से 8वीं तक के 13,991 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से सहायता दी जाएगी। पात्रता, प्रेरणा और सामर्थ्य पोर्टल से तय होगी कि 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है, यानी कुल मिलाकर 600 रुपए चाहिए। तो अगर 40% दिव्यांगता होगी तभी आपके बच्चों को ये लाभ मिलेगा। वही दोस्तों, रूस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया। 8.8 तीव्रता थी। जरा इसका विजुअल देखिएगा। 5 मीटर ऊंची सुनामी उठी है। अमेरिका के अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया तक लहरें पहुंची हैं। हम आपको पूरी डिटेल बता रहे हैं। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे USGS के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8 रही है। यह भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह लगभग 5 बजे आया था। राइटर्स के मुताबिक कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। भूकंप का केंद्र जमीन से 19 किलोमीटर की गहराई में था। रूस और जापान में भूकंप सुनामी से जुड़े कुछ फुटेज आप देख सकते हैं, जहां पर पहाड़ गिरता नजर आ रहा है। पहाड़ का हिस्सा खिसकते हुए समुद्र में गिरा है। वहीं रूस के कामचटका में सुनामी से घर बहते नजर आए और साथ ही भूकंप से कामचटका के उत्तरी कुरीलों में एक घर की छत का हिस्सा गिरता नजर आया। और यहीं पे आप जरा एक कार देखिएगा। रूस में कामचटका में भूकंप की वजह से कई कारें हिलती नजर आई, वो भी बहुत जोर से हिलती नजर आई थी। साथ ही रूस समेत 12 देशों में सुनामी का अलर्ट जारी हुआ है। रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप है। आप यहां पर देख सकते हैं, रूस, चीन, जापान और अमेरिका में पूरी तरह से अलर्ट जारी हो गया है। पूरे प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा फैल गया है। वही रूस में भूकंप की तबाही कर ये 20 फोटो आप देखिए। हिलते ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर सर्जरी करते रहे और जापान के तट पर कई वेल बहकर किनारे आ गई। विजुअल आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कितना तेज भूकंप था। हालांकि आफ्टर इफेक्ट भी आता रहेगा। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं। 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है। लखनऊ में पुलिस की निगरानी में चलता है हुक्का बार। लखनऊ के अटांस मॉल में रेस्टोरेंट के नाम पर है लाइसेंस। 24 घंटे CCTV से निगरानी होती है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित अंटास मॉल में हुक्का बार चल रहा है। कैफे के नाम पर 24 घंटे हुक्का बार का संचालन होता है। मॉल के आसपास सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद रहती है। बावजूद इसके धड़ल्ले से हुक्का बार चल रहा है। परिवार का सोचते हैं, लाखों युवाओं का क्या सोचेंगे। योगी ने सपा पर साधा निशाना। बोले 2017 से पहले न कर्फ्यू खुलता था न व्यवसाय खुलता था। वही 62 ट्रेनें 56 दिन तक प्रभावित रहेंगी। चारबाग रेलवे स्टेशन पर कॉनकोर्स का निर्माण कार्य चलेगा। बदले हुए प्लेटफॉर्मों से ट्रेनें चलेंगी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने जा रहा है। स्टेशन पर निर्माणाधीन कॉनकोर्स यानी ऊपरी यात्री हॉल के न्यू कार्य के लिए रेलवे प्रशासन ने लंबा ट्रैफिक ब्लॉक घोषित किया है। वाराणसी में देश का पहला रोपवे बन रहा। सुरक्षा जांच में जुटी है विदेशी टीम। 1 घंटे में 6000 यात्री करेंगे सफर। इसका विजुअल आप देखिए। काशी में अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए देश के पहले रोपवे का निर्माण हो रहा है। सरकार रोपवे के संचालन में सुरक्षा और सुगमता का विशेष ध्यान दे रही है। इस रोपवे को पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए ऑस्ट्रिया से आए इंजीनियरों की टीम इसकी जांच पड़ताल कर रही है। दिशा पाटनी की बहन बोली, अनिरुद्धाचार्य का मुंह तोड़ दूंगी। कथावाचक ने कहा था, लड़कियां 4-5 जगह मुंह मारकर आती हैं। जी हां दोस्तों, अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले अनिरुद्धाचार्य का लिव इन को लेकर विवादित बयान सामने आया है, जिसमें अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि लड़कियां 4-5 जगह मुंह मारकर आती हैं। हालांकि यह वीडियो 2 साल पुराना बताया जा रहा है। उनके इस बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी ने कहा, ऐसे लोगों का तुम मैं मुंह तोड़ दूंगी। खुशबू पाटनी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रही हैं कि अगर ये शख्स मेरे सामने होता तो मैं इसे अच्छे से समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। इसे राष्ट्र विरोधी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। और साथ ही कहा, जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे मंच मिलना ही नहीं चाहिए। खुशबू पाटनी ने सवाल उठाया कि अगर कोई लिव इन में है तो क्या वो लड़की ही अकेली है, क्या लड़के शामिल नहीं होते? इन्हें समाज के नामर्द फॉलो कर रहे, ऐसा खुशबू पाटनी ने बयान दिया है। अच्छा, सोना चांदी की कीमत में एक बार फिर से उछाल आई है। दाम बढ़ गया है। सोना 391 रुपए बढ़ गया, 98,687 रुपए 10 ग्राम पहुंचा है। चांदी की कीमत 1,14,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। आप यहां पर गोल्ड और सिल्वर का रेट देख सकते हैं। हालांकि सोना चांदी की कीमत में मामूली बढ़त हुई है।
तो 2 अगस्त को मिलेगा पीएम किसान निधि का 20वीं किस्त का पैसा। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से जारी करेंगे। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा 2-2 हजार रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसान पोर्टल पर यह जानकारी आ गई है। एक्स अकाउंट पर यह ऐलान कर दिया गया है। 2 अगस्त को खाते में पैसा पहुंचेगा। जिन लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री वगैरह कराई है उन्हीं के खाते में पैसा आएगा। वही महामंडलेश्वर प्रेमानंद बोले कि साईं मूर्ति कुएं में फेंको, आग लगाओ। उज्जैन में कहा मुस्लिम की पूजा करेंगे तो हमारे धर्म का क्या होगा। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी ने कहा कि घर में साईं की मूर्ति है तो कुएं में फेंक दो और फोटो है तो आग लगा दो। 84 करोड़ देवी देवताओं को छोड़कर एक मुस्लिम की पूजा करेंगे तो हमारे धर्म का क्या होगा, ऐसा बयान उनका आया हुआ है। मंदिरों में प्रवेश के लिए हिंदू कार्ड बनवाए जाए, ऐसा भी उन्होंने कहा। महाकाल मंदिर को फिर अखाड़ों को सौंपा जाए, ऐसे भी बयान उन्होंने दिए हैं। इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था 20 सितंबर 2024 को, जब उन्होंने कहा था कि हिंदू माताएं 4 बच्चे पैदा करें। बिहार की 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं को नीतीश का गिफ्ट 1000 की जगह मिलेगा 3000। ममता को 300 की जगह 600 रुपए मिलेगा। तेजस्वी यादव बोले मेरी नकल कर रहे। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक्स पर यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा आशा कार्यकर्ताओं को अब 1000 रुपए की जगह 3000 रुपए प्रदान किया जाएगा। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपए मिलेगा। बीसीसीआई के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड ही बन गया चोर, लाखों की आईपीएल जर्सी कर दिया पार। सीसीटीवी में कैद हुआ। सीसीटीवी फुटेज में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम स्थित बीसीसीआई ऑफिस से 6.5 लाख रुपए की आईपीएल जर्सी चुराता एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा गया है। अच्छा दोस्तों, वहीं पर यूपी के जिले में 1,93,000 लोगों को राशन पर ग्रहण लगेगा। कार्ड धारकों को भारी पड़ सकता है ये भूल। आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना जरूरी है। अगस्त महीना लास्ट डेट होगा। हाथरस में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। वैसे तो हर जिले में कोई न कोई बाकी है, लेकिन ये संख्या अब कई जिलों में ज्यादा है। सभी यूनिट की ई-केवाईसी होना है, वरना राशन से वंचित होंगे। लास्ट डेट 31 अगस्त बताई जा रही है। कार्ड धारक देश के किसी भी शहर में ई-केवाईसी करा सकते हैं। अब गेहूं ज्यादा मिलेगा, चावल कम मिलेगा। 75% गेहूं मिलेगा तो 25% चावल मिलेगा, यानी अब फिर से गेहूं के कोटे को बढ़ा दिया गया है। लव मैरिज में बड़ी खबर आ गई। डीएसपी को मिली लव मैरिज करने की सजा। समाज ने किया बहिष्कार, परिवार को किया जा रहा प्रताड़ित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक डीएसपी के परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। समाज के लोगों ने परिवार को प्रताड़ित किया है। डीएसपी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वही प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी में प्रॉपर्टी की महिला खरीदारों को छूट मिलना शुरू हो गया है। योगी सरकार ने जारी की है अधिसूचना। स्टाम्प पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद अधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है। 1 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों पर रजिस्ट्री पर 1% छूट का लाभ महिलाओं को मिलेगा। पहले 10 लाख तक की संपत्तियों पर यह छूट थी, लेकिन अब 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर रजिस्ट्री पर छूट मिलेगी, यानी कि महिलाओं को सीधे 1 लाख रुपए तक का फायदा होगा। हर महीने की तरह 1 अगस्त 2025 को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे 1 जुलाई को 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर जहां पर 60 रुपए की कटौती देखी गई थी, वही जुलाई में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि 1 अगस्त से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में राहत मिल सकती है। यूपी में बदल गया है मैरिज रजिस्ट्रेशन का नियम कि अगस्त से लागू हो गया। अब कोर्ट में करना होगा ये काम, वरना भूल जाइए कि आपका शादी हो पाएगा या फिर आपको पैसा मिल पाएगा। यूपी सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए सरकार देती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण के नियम सख्त हो गए हैं। अब बिना परिवार की सहमति के शादी नहीं हो पाएगा। वर वधू के परिवार की मौजूदगी अनिवार्य होगी। विवाह करने वाले का शपथ पत्र और वीडियो क्लिप भी जरूरी होगा। ये बदलाव इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लागू किया गया है। मतलब अगर कोई शादी करना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन से ये नियम लागू होगा। वहीं पर 1 लाख रुपए जो सामूहिक विवाह योजना मिलेगा, उसमें भी यह नियम लागू हो रहा है। यूपी बोर्ड में छात्र पंजीकरण शुल्क का नया नियम लागू हो गया है। 50 रुपए में से 10 रुपए स्कूलों को मिलेगा। 7 साल बाद बदल गई है व्यवस्था। यूपी सरकार की नई योजना, अब रूरल होम स्टे से पर्यटन उद्योग को मिलेगा नया घर। अतिथियों की सेवा में होगा सुधार। प्रदेश में बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए सरकार बेहतर और सुरक्षित रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई नीति लागू की है। पेइंग गेस्ट की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया गया है। नई नीति उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B और होम स्टे नीति 2025 बनाई है। शहर में होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट के संचालन के अलावा रूरल होम स्टे भी खोला जाएगा। सरकार के इस फैसले से अतिथियों की सेवा में सुधार होगा, जो अगस्त से लागू हो रहा है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था, खास अपडेट था। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।